हारून शरीफ साहब माहिर मईशत हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी डिटेल डिस्कशन आज इन चीज़ों पर होगी। हारून साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब बहुत सारी चीज़ें एक साथ खुल गई हैं। एक तो सारे लोग कह रहे हैं जी पहले आप ब्यूरोक्रेसी इस्लाहात कर लें, कोई कह रहा है मौशी इस्लाहात कर लें, कोई कह रहा है जी पहले आप ये बताएं नए सेक्रेटेरिएट बनेंगे और सेक्रेटेरिएट बनेंगे तो फिर उसकी मशीनरी कहाँ से आएगी, पुलिस नहीं बन जाएगी, फिर एक गवर्नर होगा, एक वज़ीर आला होगा, उसके मातहत को वज़रा होंगे, होगा क्या, बल्दियाती निज़ाम हमारा ठीक नहीं हो रहा, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हमारे आ नहीं रहे मईशत पे। सर पहले ज़रा मईशत, चूँकि आपसे बेहतर कौन जानता है इन चीज़ों को, तो ये नए सूबे और ये इतनी बड़ी बहस सर क्या ये हमें सही सूट करती है इस वक्त? जी टाइमिंग मुनासिब नहीं है, लेकिन एक उसका एंगल मैं फ़र्क बताऊंगा जो आपने नहीं बोला। देखिए पाकिस्तान एक इस वक्त बड़ी मेजर अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे बिल्कुल साथ ईरान की यूएस इजराइल वॉर चल रही है, उसका गल्फ का इम्पैक्ट है। हमें जो यहाँ पर बिजनेस डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस चाहिए वो मजीद अनसर्टेनिटी अफोर्ड नहीं करते। जब आप एक इस तरह की पब्लिक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम पे गौर कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और वो मुल्क की मईशत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पीपल विल पुट देयर डिसीजंस ऑन होल्ड कि जी देखते हैं अब आगे क्या शक्ल बनती है। सो इस लिहाज से इसको वेल थॉट आउट होना चाहिए। आप पब्लिक डिस्कोर्स तब करते हैं, मैंने बहुत दुनिया की इकोनॉमीज में गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे काम किया है। आप पहले इसका एक तफसीली असेसमेंट करते हैं, वाइट पेपर लिखते हैं, स्टेक होल्डर से डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन करने के बाद आप फिर कंसेंसस बिल्ड करते हैं, कंसेंसस बिल्ड करने के बाद फिर आप पब्लिक में जाते हैं कि जी हमने ये सब कुछ कर लिया, लेट्स डिबेट अबाउट इट और इसके ये प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन एक बयान दे देना कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहिए क्योंकि करंट सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, उससे फिर एक तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है, दूसरा लोग सवाल पूछते हैं जो मैं पूछ रहा हूं कि क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है टू रीच आउट टू दैट डिसीजन। सो ये पाकिस्तान को इसके मुतालिक बड़ा केयरफुली सोचना चाहिए कि ये हमें इस वक्त जो है इसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। एक तो मॉनेटरी कॉस्ट है, इसकी बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होनी है, सियासतदानों की बातें होनी है, ब्यूरोक्रेट्स की होनी है, पावर स्ट्रक्चर की। अब इसके लिए कन्वीनिंग स्पेस बना के करना, और अगर आप बगैर कंसल्टेशन के करेंगे तो फिर उसके रेपकशंस आते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए बड़ी इस्लाहात चाहिए, लेकिन इस्लाहात में नंबर वन सिंपल दो इस्लाहात हैं। नंबर वन, आप मेरिटोक्रेसी को लाइए करंट सिस्टम में। अगर लोगों को मेरिट दिखेगा और कॉम्पिटेंसी आएगी और उनको स्पेस मिलेगी तो चीजें बेहतर होंगी, ये दुनिया का असूल है। दूसरा, अगर आपने वाकई इस वक्त रीसेट करना है तो हमें तो इकोनॉमिक रिवाइवल का रीसेट पहले चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिलीवरी का रीसेट तो 10-15 बरस लगेंगे होते हुए, उसको चलने दें अपनी पेस के ऊपर। अच्छा हारून साहब ठीक हो गया, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, ये मुमकिनात है और ये मुमकिन नहीं है। सर एक बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये कि क्या छोटे यूनिट्स बोझ कम करते हैं? जैसे काउंटी सिस्टम है, लोग उससे तशबीह दे रहे हैं, तो क्या हम इसको समझें कि ये छोटे यूनिट्स मईशत पर या जो हमारे इतने बड़े कर्जे हैं, दीगर मामलात हैं जो संभल नहीं रही हैं चीज़ें, उस पर बोझ कम करते हैं, तरक्की का अमल थोड़ा तेज़ हो सकता है, क्या होता है? ये सर्विस डिलीवरी को बेहतर करते हैं। एनी डेलीगेटेड सिस्टम, क्योंकि वो लोगों के नजदीक होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तेज हो जाता है अगर आप उसको सही तरीके से करें, तो फिर उसमें आपको लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिल जाता है। किसी भी तरह से ये आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं करता सरकार की। जिस मुल्क का पहले ही डेफिसिट बहुत संजीदगी की हद तक फैल चुका हो, अनलेस एंड अनटिल के आपके जो करंट एग्जिस्टिंग सूबे हैं वो अपना शेयर्स को आगे डेलीगेट करें, क्योंकि वहां तो डेलीगेशन हो नहीं रही। जो हमारा पहला तजर्बा है फिस्कल डेलीगेशन का, उसका नतीजा क्या है कि वहां पर सरप्लसेस आते हैं, वो खर्च भी नहीं पाते, उनके पास माइंड भी नहीं है, इदारे भी नहीं है, लोग भी नहीं है, और ड्यूल सिस्टम चल रहा है। फेडरेशन ने भी वही वजारतें रखी हुई हैं, सूबों ने भी रखी हुई हैं।
آپ اسی ڈوئل سسٹم کی اگر ریپلیکیشن آگے کر دیتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے وائز وے ٹو لک ایٹ فائنینشیل سائڈ آف اٹ. ہاں سروس ڈلیوری اگر بہتر ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے لیکن اس کی یہ بڑی ہیوی کاسٹ ہے. اچھا سر، بڑا اچھا آپ نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبے آ گئے اور صوبائی سطح پر ان کے پاس اختیارات آ گئے، این ایف سی فنڈ کے تحت وہ اپنا خرچہ، اپنے اختیارات، ساری چیزیں وہ اب خود کریں گے. ابھی تک تو سر ہم این ایف سی اور این ایف سی ایوارڈ جو ہے اسی کی ڈلیوری سے باہر نہیں آ پا رہے. کبھی تو وہ ہوتا ہی نہیں تھا، 5-6 سال اس کے مسائل رہے. اب جب 10-11 سال کے بعد وہ ہوا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، آبادی کا تناسب، دیگر معاملات. وفاق کہتا ہے میں تعلیم بھی لے لوں گا چونکہ صحیح نہیں چل رہی، صحت بھی مجھے کرنی ہے وہ بھی صحیح نہیں چل رہی. تو یہ جو صوبائی خود مختاری تھی این ایف سی ایوارڈ کے تحت، کیا فائدہ ہوا عوام کو؟ ٹریگل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہوا؟ بلدیات کا نظام ٹھیک نہیں کرنے دیا، جہاں پر گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے ٹھیکیدار کو پیسے ملنے تھے، اس کے ساتھ لیبر نے جڑنا تھا اور گٹر بننے تھے، سڑکیں بننی تھیں، ایک چھوٹے لیول پر روزگار آنا تھا، وہ تو بڑے لیول پر ہی رہ گیا. وہیں ایم این اے ایم پی ایز ہی وہ چیزیں لیتے رہے. یہ اسلام صاحب جب 18ویں ترمیم کی گئی اور جب بہت سی فنکشنز کو ڈیلیگیٹ کر دیا گیا تو اس وقت کسی نے اس کی اکنامک امپیکٹ پہ کام نہیں کیا. کہ دیکھیں نا اس کی ایک اکنامکس بھی تو ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے انڈسٹریز کا سبجیکٹ ڈیلیگیٹ کر دیا، ٹورزم کا ڈیلیگیٹ کر دیا، یہ سب اکنامک سبجیکٹس ہیں. سو جب آپ نے اس کی اکنامکس نہیں دیکھی، صرف آپ نے پاورز کو ڈیلیگیٹ کیا اور فائنینسز کو این ایف سی سے ڈیلیگیٹ کر دیا. اب آپ نے ایک مشین میں ڈال دیا کہ جس مشین کے اندر نہ اس کو کرنے کی استطاعت تھی، نہ ہی ان کی سیاسی ترجیحات کے اندر وہ آتا تھا. کیونکہ یہ جو انڈسٹری وغیرہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ تو فیڈریشن کے سبجیکٹس ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہم نے جابز کریٹ کرنے ہیں. صوبے جو ہیں وہ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. تو اور بنانے والے بھی 18ویں ترمیم میں آپ مجھے دکھا دیجئے اس کے اندر ہارڈلی دیر واز این اکانومسٹ ان دا ٹیمز.